अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार अबूर असम्बली हल्का शहर नशीन पर तशरीफ फरमा जनाब शाहनवाज साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जोकीहाट और तमाम जिम्मेदारान कौम मिल्लत और जिम्मेदारान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं सबसे पहले इस बात का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ बहैसियत एक ज़िम्मेदार एक जमात के कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो फ़ैसला लेकर मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात से अपने उम्मीदवारों को नामज़द किया और उनको टिकट दिया, ये फ़ैसला मैंने तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों से मुशावरत के बाद ये फ़ैसला मैंने लिया है और ये आखिरी फ़ैसला मेरा है। और मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, जो हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑब्ज़र्वर हैं, जनाब माजिद हुसैन साहब का, जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, मेरे छोटे भाई जनाब आदिल हसन का, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, ये फ़ैसला मैंने लिया है। और अगर किसी मेरे मजलिस के ज़िम्मेदारों को शिकायत है तो आपकी शिकायत मुझसे होनी चाहिए, और अगर कोई इस फैसले से नाराज़ होना वाजिबी है क्योंकि हम सबको टिकट नहीं दे सकते, मैं उन नाराज़ लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आज भी आपके लिए हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे खुले हैं, आप आ जाइए, मैं आपको सीने से लगाने तैयार हूं। दूसरी अहम बात यह है कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब कुशवाहा साहब की पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, देवेंद्र यादव साहब की पार्टी के साथ और जनाब राजभर साहब की पार्टी के साथ और दो सियासी पार्टियों के साथ हमने मिलकर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया है और सब ने ये तय किया कि इसके चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार मोहतरम उपेंद्र कुशवाहा साहब रहेंगे और उसके कन्वीनर देवेंद्र यादव साहब रहेंगे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सेकुलर फ्रंट का एक हिस्सा है और पिछले 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा साहब के पार्टी के उम्मीदवारों के तायीद में एक इंतखाबी मुहिम चला रहा हूं पहले फेज के चुनाव के लिए। तीसरी अहम बात यह है कि सीमांचल का हिस्सा है और हमारी लड़ाई 5 साल पहले सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का हमने आगाज़ किया था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक मुझे इस दुनिया में ज़िंदा रखेगा, जब तक मेरी ज़िंदगी वफा करते रहेगी, मैं सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूँगा, सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूँगा। हम ना सिर्फ नारा भी लगाएंगे सीमांचल जिंदाबाद का, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैंने आज उपेंद्र कुशवाहा साहब से बात भी की और उनसे ये कहा कि आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया उसमें इस बात को भी शामिल कर लिया जाए कि भारत के संविधान की दफा 371 के तहत
एक कमीशन बनना चाहिए ताकि सीमांचल की इंसाफ के लिए जिस तरह से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हिस्से, मिसाल के तौर पर सरजमीनी दखन में, गुलबर्गा कर्नाटका में 371 के तहत एक कमीशन बनाया गया। उसमें सहूलत ये होती है कि उस इलाके को पैसे जो मिलते हैं वो इलाका तय करता है कि उस इलाके में कौन सा तरक्याती विकास का, डेवलपमेंट का काम करवाया जाए। तो कुशवाहा साहब ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, आप अमूर जा रहे हैं, आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस फ्रंट इस बात के लिए राजी है कि इंशाअल्लाह ताला हम आर्टिकल 371 के तहत बिहार में सीमांचल को इस तरह का मौका देंगे इंशाअल्लाह ताला। चौथी बात यह है कि हमारे भाई शाहनवाज हमारे दरमियान में है। मैं यकीनन मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलती, ये मैं कोई सियासी मकसद के लिए नहीं कह रहा हूं या आपके वोट बटोरने के लिए कह रहा हूं, बल्कि मैंने जनाब शाहनवाज साहब के वालिद मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहैसियत रुकने पार्लिमान बड़ी करीब से देखा है, बड़े करीब से देखा है। और मेरी सियासी जिंदगी मुख्तसर है। मैंने अपनी मुख्तसर की सियासी जिंदगी में ऐसे कायदीन को कम देखा जो अपने पार्टी के लोगों से कभी मरूब नहीं होते थे। मैंने तस्लीमुद्दीन साहब को लालू प्रसाद यादव से इस तरह बात करते देखा कि वो बराबरी की बात कर रहे थे, मरूब होकर, नजरों को नीचे रखकर या हाथ बांधकर नहीं, बल्कि बराबरी से बात कर रहे थे। मैंने तस्लीमुद्दीन साहब को, जब मैं पार्लियामेंट में गया था 2004 में, उसके बाद मैंने देखा तो तस्लीम साहब ने कहा कि बेटा ऐसे ही इनसे बात करने से इनके दिमाग में बात बैठती है, वरना ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते। मुझे अफसोस है कि आरजेडी ने एक घर में आग लगा दी। आरजेडी को यह काम नहीं करना चाहिए था, कम से कम तस्लीमुद्दीन साहब के घराने से नहीं करना चाहिए था, जिसको सीमांचल में आज भी लोग सीमांचल के गांधी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का गैर वाजबी काम, गैर अखलाकी काम एक सिटिंग एमएलए को आपने उसका टिकट काट दिया, आपके पार्टी से कोई एमपी का इलेक्शन लड़ा, अवाम ने उसको वोट नहीं दिया, वो नाकाम हो गए। मगर मैं शाहनवाज साहब का दिल की गहराइयों से उनका खैर मुकद्दम करता हूं और उनसे भी अपील करूंगा कि आप तस्लीमुद्दीन साहब के मिजाज को जिंदा रखिए। आप तस्लीमुद्दीन साहब जैसा बात करते थे, बगैर किसी से डरे, बगैर किसी से मरूब हुए, आप उसी तरह मुझसे भी बात कर सकते हैं और आपको पूरा इख्तियार और हक है। और मैं हमारे शाहनवाज साहब से, जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं कि मैं भी एक बड़े सियासी लीडर का बेटा हूं और मुझे अंदाजा है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है हम पर कि लोग हमेशा हमको एक खद्दावर शख्सियत से, उनसे तकाबुल करके देखते हैं कि ये बाप के बराबर बन सकता है या नहीं बन सकता। मैं आपको एक वाकया बयान करना चाहता हूं कि 2008 में हमारे मरहूम वालिद का इंतकाल हुआ और उसके बाद सरजमीने तेलंगाना में एक इलाका है जहां से हमारे फारूक साहब आए आदिलाबाद से, यहां पर काम कर रहे हैं अमूर में। भैंसा एक इलाका है, वहां पर एक फिरका परस्त तंजीम है, हिंदू वाहिनी के लोगों ने एक घर में 8 लोगों को बंद करके उनको जला दिया था और वो जिंदा जल गए, उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। तो रात में हमारे वहां पर म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन जनाब जाबिर साहब है, वो भी आएंगे। उन्होंने मुझे रात में इत्तला दी कि साहब ऐसा वाकया हुआ है और आपको आना है। तो मैं हैदराबाद से निकला और हैदराबाद से फारूक साहब बताएंगे कि भैंसा 250 किलोमीटर के फासले पर है। मेरे पास उस जमाने में फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी, क्योंकि जाबिर साहब ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, कैसा भी आओ साहब। मैंने कहा कि रोड बंद है,
तो जावेद साहब ने मुझसे कहा कि फुला गांव से वो रोड लेकर आप आइए। खैर बहरहाल हम अकेले वहां पर पहुंचे और हमारे मजलिस के जिम्मेदारों के साथ हम उस गांव में गए। हमने घर के दरवाज़ों को खोला और उन लाशों को निकाला जो बहुत तकरीबन जल चुकी थी। खैर बड़ा एहतजाज हुआ। वक्त का होम मिनिस्टर की गाड़ी के सामने हम ठहर गए, पूरे जिम्मेदार ठहर गए। बहरहाल बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। तो मैं रात में जब वापस आ रहा था निज़ामाबाद में पेट्रोल डीजल के लिए गाड़ी के लिए पेट्रोल स्टेशन पर रुका, तो फजर की नमाज पढ़ के हम आए। तो नमाज के मस्जिद के सामने से एक ज़ईफ शख्स चलते हुए आए और आकर मुझसे पूछा कि क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा कि हाँ मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे तुम? मैंने कहा ये वाक़या हुआ भैंसा में जहाँ पर ये हिंदू वाहिनी के लोगों ने 8 एक घर के अफराद ख़ानदान को जिंदा जला दिया। हमने एहतजाज किया। तो उस ज़ईफ शख्स ने मुझे कहा कि जरा गाड़ी से उतरो। मैं गाड़ी से उतरा और मुझे अपने सीने से लगा कर कहा कि तुम्हारा बाप सलाहुद्दीन ओवैसी अब जिंदा है। अगर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारा बाप नहीं मरा। मैं समझा नहीं, बाप खोने का गम हर औलाद को रहता है।